अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का सेमेस्टर खत्म होने वाले हैं। कैसा रहा आप लोगों मैम का? आपका पेपर मैम बहुत खराब रहा, क्या? बहुत खराब रहा मैम। मतलब मजा नहीं आया इस सेमेस्टर में। मैम वो असाइनमेंट में क्या करना आपने भी अपलोड किया है? मैंने फाइल अपलोड कर दी थी बच्चों, मैं भी भूल गई थी। आई थिंक मैंने उस वक्त जब अपलोड कर रही थी ना फाइल, तो अपलोड मैंने की है, लेकिन उसमें शायद कोई एरर आया, इस वजह से मैंने साथ ही उसकी अपलोड पे भी क्लिक कर दिया था। शायद इस वजह से वो हुई नहीं, कोई एरर होने की वजह से। तो मैंने अभी कर दिया अपलोड को। आप लोगों ने उसमें क्या करना है कि आप लोगों को मैंने बताया था ना कि एमएस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए आपने जो उसका नेक्स्ट फॉर्मेट है ना, नेक्स्ट पेज पे आपने देखी होगी उसकी एग्जांपल, तो उस तरह से आपने एमएस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए सेम वैसे ही आपने पैराग्राफ बनाना है। मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिखाई थी ना, उसमें जब मैंने गूगल से डाउनलोड करके दिखाई थी आपको कुछ एग्जांपल्स, मैं शायद अभी भी दिखा दूँ अगर मैंने डिलीट कर दी है। मैम तो मैम गैंट चार्ट वगैरह वो दिखाया था ना आपने? जो गैंट चार्ट है वो दिखाया था ना, आपने वही बनाना है उस एग्जांपल को लेते हुए, ठीक है, जो मैंने अपलोड किया उसका आपको मैम वैसे। पेपर जी बच्चों, मैम पेपर के हवाले से कुछ बता दें, किस तरह से आएगा आपका पेपर? बेटा मैंने तो आपके पेपर में एक्सप्लेनेशन के तौर पे वो भी रखी हैं, एमसीक्यूज रखे हैं। एमसीक्यूज आपके बुक से आएंगे, जो हमने चैप्टर पढ़ लिए वो सारे बुक से आएंगे, ठीक है। देन आपका मैंने मैम न्यूमेरिकल। रिटर्न है कुछ जी, कुछ टाइप करने के लिए होगा? सब कुछ होगा बच्चों, पूरा पेपर होगा। आगे सुने, उसके बाद क्या होगा, आप लोगों के 5 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और 5 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह मेरे से अभी वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई कल के दिन, तो मैं इस वीकेंड में इंशाल्लाह कर लूँगी, कल सुबह तक ना उसकी रिकॉर्डिंग कल कोशिश करती हूँ मैं पूरी। तो वो मैम 5 टाइम कितना मिलेगा? बेटा एक दफ़ा पहले टाइम मेरी टाइम सुन लेना, मेरी सुन ले पहले। तो आपके 5 न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं आपके कल तक अपलोड कर दूंगी। आप लोग उसके सारे लेक्चर समझ लीजिएगा, वीकेंड आपके पास पूरा है, ठीक है। तो उस वीकेंड में आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप लोग अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे मंडे वाले दिन या संडे नाइट को कोई सेशन रख लेना। उस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि उसमें अंडरस्टैंड कर लेंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। देन आप लोगों के 2 चैप्टर्स रह जाएंगे इस चैप्टर के बाद, ठीक है। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आज के दिन ये चैप्टर कंप्लीट करने की। 2 चैप्टर रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीक में फिनिश करेंगे। देन हम लोग आप लोगों का नेक्स्ट वीक हो गया जो ये वाला वीक है 28 29 से 29 30 1 2 3, ठीक है। लास्ट वीक जो है आपका, जिसमें आपने प्रोजेक्ट की सबमिशन भी देनी है। देन आपका इसमें मैं एक छोटा भी नहीं लेगी, मैंडेटरी है, ठीक है। मैं आप लोगों का एक क्विज लूंगी, वो क्विज आपका कंप्लीटली फॉर्मेट होगा आपके फाइनल एग्जाम जैसा, ठीक है। तो आप लोग मेंटली थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपका फाइनली, मेरी कोशिश होगी मैं ट्यूसडे को ही आपका ले लूँ, 30 तारीख का ट्यूसडे जो है, ठीक है। उसमें आपका एक छोटा सा क्विज होगा 10 मार्क्स का, छोटे छोटे उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका फाइनल पेपर कैसा हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो आपको उसको सॉल्व करते हुए आपका अंदाजा हो जाएगा। वो आपका 1 घंटे का होगा क्विज, तो उस 1 घंटे से आपका अंदाजा हो जाएगा ट्यूसडे की क्लास में कि आपका क्विज वो जो फाइनल पेपर है उस 1 घंटे की क्लास में आपका अंदाजा हो जाएगा कैसा आपका फाइनल पेपर है। आपके 5 न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं इंशाल्लाह कल तक मेरी पूरी कोशिश में आप लोगों के अपलोड कर दूँ। देन आप लोगों का जो है एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज आपके बुक से आएंगे, वो आपकी इन स्लाइड से नहीं होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट और क्या चीज़ है आपकी, मैंने बुक आप लोगों की अपलोड पहले कर दी थी। देन आप लोगों की जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे आपके स्लाइड्स में से आएंगे। जी आपकी बेटा, इसके टाइम कितना होगा फाइनल पेपर में? बेटा अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 24 आवर्स में से आपको अपना पेपर सबमिट कराना है, जैसे आप लोग मैम असाइनमेंट। जी बेटा, मैम एक दो टीचर्स ने और जो है हमारे उसमें उन्होंने बताया कि 2 घंटे मिलेंगे जैसे पेपर में मिलते थे, तो इस वजह से हम पूछ रहे हैं आपसे। मुझे अभी कंफर्म नहीं है बेटा, इसलिए मैं कह रही हूँ मे भी, क्योंकि जो हमें ईमेल आई थी बहुत पहले आई थी, तो उसमें 24 आवर्स की थी।
तो लास्ट फ्राइडे की आई थिंक बात है कि एचओडी ने मीटिंग रखी थी और फ्राइडे को चूंकि मेरी सारी क्लासेस होती हैं, आपका मालूम है, सुबह से लेकर शाम तक बिजी होती है, तो मैंने वो मीटिंग अटेंड नहीं की थी। तो आई हैव नो एग्जैक्टली आइडिया कि उस मीटिंग में क्या हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले जो हमें ईमेल आई थी उसमें हमें 24 आवर्स बताए गए थे कि 24 आवर्स है और 24 आवर्स में आपने अपना पेपर सबमिट करना है। अब 2 आवर्स का आपका पेपर है तो 2 आवर्स में ऐसे फाइनल आपका 3 आवर्स का होता है, तो मुझे उसका इतना खास आइडिया नहीं है भाई, क्योंकि वो मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, ठीक है। मैम मैम अगर 2 या 3 घंटे ही मिले हमें तो उस हिसाब से पेपर आप बनाइएगा जो हमारा सॉल्व भी हो जाए, ऐसा ना हो कि जी एडवांस हो जाए। बेटा, ओपन बुक क्या आप लोगों का, कौन सा आपका क्लोज है और सारा थ्योरेटिकल है, आप ओपन बुक के मैम हिसाब से अंदाजा कर लें। ओपन बुक भी है लेकिन बुक में ढूंढने में टाइम लग जाएगा, और नेविगेशन भी ये बंद कर रहे हैं सुना है। मतलब एक एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन हम नहीं जा पाएंगे, पहले वही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीज़ तो कंफर्म है, ये तो पहले से कंफर्म है कि आप जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं मैम करेंगे, क्योंकि उसका आप मसला लोग क्या नहीं है। करेंगे, आप सारे क्वेश्चंस को पहले जो है सर्च आउट कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक बच्चे ने पेपर खोला वो सबको बता देगा, तो इसलिए आप लोगों की कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है हमने अपनी तरफ से भी रखनी है ना कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो हमने वो चीज़ देखनी है मैम बच्चों। आप ये भी देखें कि मतलब कोई सवाल मुश्किल होता है, कोई इजी होता है, तो बंदा पहले ये ढूंढता है कि इजी कौन सा है, पहले वो वाला कर लो। अगर पहले ही सामने एक बंदे के पास मुश्किल वाला आ जाए तो उसको मतलब वो तो फंस गया ना अपने साथ में। बेटा मैं इसके ऊपर क्या बोल सकती हूँ, ये मेरे तो रूल्स नहीं सेट किए हुए, आई नो दैट इस वक्त हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे मैं हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मतलब उस तरह से निकाल दीजिएगा जो मतलब सॉल्व भी हो जाए, मुश्किल ना हो इतना बेटा इसी सॉल्व पेपर। थ्योरेटिकल है, एक नज़र आप सारी कोर्सेज सारे चैप्टर्स पे एक नज़र पढ़ें तो सही ना। तो आप ये चाह रहे हैं कि ओपन बुक है तो हम लोग कुछ ना पढ़ के फिर पेपर दें, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट तो बनाने पड़ेंगे आपको अपने। मैम दुआएं मिलेंगी आपको। बेटा दुआओं के साथ आप लोग अपनी डिग्री भी सोचें, आप अपनी मेहनत भी सोचें, ठीक है। मैम आप थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिएगा। बता दूंगी लास्ट क्लास में, ठीक है। चले पहले हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट से क्या आप लोगों का अंदाजा हो रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ है। मैम पेपर में बस आसानी रखिएगा, वैसे ही टफ चल रहा है अच्छा ऑनलाइन बच्चों, क्लासेस में। अच्छा बच्चों पेपर पहले में आज ही भी नेविगेशन सब बंद है। बच्चों अभी तक मुझे पेपर का कोई खास आइडिया नहीं है, मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर चुकी हूँ। हमें जो ईमेल आई थी मैंने आप लोगों को वो बात बताई है। लास्ट मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकी थी क्योंकि वो फ्राइडे को थी और फ्राइडे को मेरी सुबह से लेकर शाम तक कॉन्स्टेंटली क्लासेस होती हैं, मुझे कोई फ्री ब्रेक नहीं मिलता। 2 बजे मीटिंग थी, 2 बजे से मेरी लैब स्टार्ट थी 10 ऑनवर्ड, ठीक है। तो वो मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, इसलिए मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, मैं किसी से अभी तक पूछ भी नहीं पाई कि उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब मुझे नहीं मालूम उसमें आप लोगों ने नेविगेशन ऑफ करने की बात की है, 2 आवर्स की बात की है, क्योंकि हमें जो ईमेल आई थी उसमें हमें यही कहा गया था कि 24 आवर्स में आपका पेपर होगा। और मे भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो फेसबुक पे नबील ने भी ये चीज़ अपलोड की, आप लोगों के लिए एक पोस्ट लगाई है कि अगर आपका कोई क्लैश आ रहा है पेपर में तो बता दे, नहीं तो मैंने आपको 24 आवर्स में 2 पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। मैम मेरा क्लेश था आपके पेपर के साथ। तो वो आप उनसे बात कर लेना, उनसे क्लियर करें मैम चीज़। मैंने ईमेल वगैरह कर लिए उसी दिन। बस ठीक है, बस प्लीज मेरे पेपर को रिपीट मत कराइएगा, मैंने कोई 2 पेपर नहीं बनाने, एक ही पेपर बनाऊंगा आप लोगों का। चले हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ें, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट के हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर। कौन से चैप्टर से होगा? बेटा एक दफा पहले पढ़ ले, एग्जाम की टेंशन अगले वीक ले लीजिएगा, ठीक है। मैं खुद पहले कंफर्म कर लूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों जो सीनियर टीचर्स हैं ना उनसे एक दफा कंफर्म करें, वो मीटिंग में थे। जैसे कौन कौन थे हमारे पास, सर रजमी से आप पूछें, सर कॉन्रेड से पूछ लें, सर और कौन थे, मिस तैनिया थी, मिस अनीला है, मिस राजिया है, इनसे आप लोग कंफर्म करेंगे चीज़, वो आपको ज़्यादा क्लियर बताएंगे। आसिफ रफीक जी सर आसिफ से कंफर्म करें, सर सर आसिफ रफीक सर सर आसिफ मैम से। उन्होंने बताया कि 2 या 3 घंटे। मे बी वो उस मीटिंग में थे, शायद थे, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं थी उस मीटिंग में। सर आसिम से कंफर्म कर लें, सर आसिम क्या कहते हैं, ठीक है। सर तोहा से कंफर्म करें, जो सीनियर टीचर्स हैं ना मोस्ट सीनियर, उनसे पूछें, ये बात उनको ज़्यादा क्लियर कर जाऊँगी। मैं तो बिजी थी उस दिन, जो हमें ईमेल आई है उसका मैंने आप लोगों को आइडिया बता दी। ईमेल क्या कहती है, ईमेल हमें ये कहती है 24 आवर्स में आपका पेपर होगा,
मुझे नहीं मालूम कि फाइनल क्या डिसाइड हो रहा है, अभी तक फाइनल डिसाइड ही हो रहा है, क्योंकि हमें भी कंफर्म ईमेल अभी तक नहीं आ रही। अब तक अगर जब ये होता है ना एग्जाम फाइनल होता है, तो उसके 1 महीना पहले हमें ये बात बोल दी जाती है कि आपने अपना पेपर इस फॉर्मेट का बनाना है, आपने पेपर्स के साथ ये करना है, और 15 डेज के अंदर हमें अपना पेपर सबमिट भी कराना होता है। अब से 2 वीक से रह गए, हमें अभी तक पेपर भी कंफर्म नहीं है कि पेपर्स की क्या चीज़ ये लोग बोल रहे हैं, किस तरह से ये डिमांड कर रहे हैं, हमें अभी तक ये बात भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो मैंने आप लोगों का चार्ट बनाया उसमें ये क्या 20% MCQs होंगे, 5 न्यूमेरिकल होंगे जो 30% के होंगे, और बाकी 50% जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो आपका सारा थ्योरेटिकल कोर्स होगा। ठीक है, जितना भी हमने थ्योरेटिकल ये पढ़ा ये सब उसमें से आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका एक पैटर्न है जो मैंने आपका पेपर का बनाया है। क्लियर है? स्टार्ट करें हम। हम लोग जो आज का चैप्टर है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स, रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स एंड मेट्रिक्स। ठीक है, देन हम लोग इसमें से देखते हैं, आप लोग बताते जाएं, ये चैप्टर बहुत इजी है एज कम्पेयर टू कि हम लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा एक चंक में कह सकते हैं हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, कौन मुझे बताएगा, और क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज होगी। देन हम इस ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, ये 2 स्लाइड्स में कौन मुझे इसको एक्सप्लेन करेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है? क्या हुआ बच्चों? कोई बता दे मुझे क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। उजैर बेटा, सोरेन, अलीसिया, अलीसिया बेटा बताएं क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? अटेंडेंस नहीं हो रही बेटा जो आपने एंट्रीज कर दिया। तैमूर बेटा, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है हमारे पास? मेहदी, इजहान बेटा आप बताएं सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? मेरा पता है क्या दिल कर रहा है, मैं आप सबकी एब्सेंट मार्क करूं? इसमें देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड क्या देखते हैं हम इसमें? इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। हम इसमें अपने जो है अपना जो भी प्रोजेक्ट है प्रोसेस है, ठीक है, अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग क्या मैम मैं करते हैं? बता सकता हूँ। बताएं। मैम इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो प्रॉपरली वो जो सर्विस हमने प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि हम अपडेट्स कर रहे होते हैं तो उसमें बग फिक्सेस और इम्प्रूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो ये भी मेंटेनेंस ही हो रही होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसी के करीब की बात है कि हम लोग जो है अपना जो भी हमें उसकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं हम उसकी रिक्वायरमेंट की लेवल पे हम उसे चेक कर रहे होते हैं कि वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने जो भी उसके स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं, अगर कि आप लोगों ने बहुत से जो भी आपने मार्केटिंग लेवल देखा होगा तो उसके लिए क्या होता है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, जैसे हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी सॉफ्टवेयर हाउस है उसके ऊपर क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं कि आपके इस स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोडक्ट पूरा उतरना चाहिए। ठीक है,
तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ये स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना चाहिए। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं ना, अगर उन स्टैंडर्ड्स को वो उसको मीट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट। हमने पहले से मैनेज किया होता है चीज़ों को, कुछ स्टैंडर्ड्स को, कि इसी बेस पे हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो, तो वो हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट होती है। ठीक है, आपको इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूं, जैसे आप लोग जो है देखते होंगे कि कुछ हमारे पास मसालास वगैरह होते हैं। ठीक है, जो ऐसी कंपनीज है जो मसाले बनाती है, सूख मिर्च होगी, नमक हो गया, ये सारी चीजें, तो उसके ऊपर भी आपने कुछ ISO स्टैंडर्ड्स देखे होंगे कि वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, कि वो सर्टिफाइड है, तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स फिट किए होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना जो है हमारे पास क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को भी चेक किया जाता है। जब आप लोग फाइनल एग्जाम देते हैं तो हम लोगों के पास जब हम लोग आपका फाइनल एग्जाम का पेपर सबमिट कराते हैं, उसका रिजल्ट सबमिट कराते हैं, तो उसके साथ हमारे पास एक, आपने देखा होगा QC का हमारे पास एक वो पूरा सेपरेट वो है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जो क्वालिटी चेक कर रहा था यूनिवर्सिटी की। तो जब हम आप लोगों का रिजल्ट सबमिट कराते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास एक पेपर डाउनलोड होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फिल करके, आपके स्टैंडर्ड्स को फिल करके, आपकी जो भी आप लोगों की प्रोग्रेस होती है पूरे सेमेस्टर की, वो हम उसमें बताते हैं। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स को बताओ, उसने कुछ क्वेश्चन मार्क किए होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स वो फिल किए होते हैं, तो हमने उसको फिल करके कुछ जो उसकी क्वेश्चंस हैं उनको फिल करके हमें सबमिट कराना होता है QC एग्जाम में उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें होती हैं। देन हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। एक्टिविटीज़ में हमारे इसी तरह की बातें आ रही हैं। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट चेक ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी और डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या है, इंडिपेंडेंट चेक करता है। ठीक है, the quality management process checks the project deliverable to ensure that they are considered with organization standards। देखो वही बात की जा रही है कि हमारे पास जो है क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है, चेक करता है। जो हम लोगों ने इतनी डिटेल बात की वो यही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी टीम जो होती है हमारे पास, जो हमारे पास टीम मेंबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं डेवलपमेंट टीम जो होती है डेवलपर्स से। ठीक है, ये डेवलपर्स का काम होता है कि वो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करें, एंड देन क्वालिटी टीम जो होती है वो उसकी इंश्योर करी होती है कि वो जो उन्होंने डेवलप किया है प्रोजेक्ट, क्या वो उसके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, देन हम मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट टीम है। ठीक है, यहाँ पे उसके कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहे हैं और ये हमारे पास क्या है, उसके क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, एंड देन उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट में D1 D2 D3 हम लोगों ने जो उसके फेसेस हैं उसकी फॉर्म में हम लोग डेवलपमेंट करें, एंड देन हम लोग स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्वालिटी है तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, क्वालिटी की बेस पे हम लोग उसकी क्वालिटी प्लान्स बना रहे हैं। क्वालिटी प्लान्स के बाद हम लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस है हम उनको फुलफिल करें। ठीक है, क्वालिटी प्लानिंग हमारे पास क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है और हम उसकी क्वालिटीज को पहले से प्लान कर देते हैं। ठीक है, उसके हम लोग क्वालिटी प्लान के ऊपर यही है कि पहले से हम लोग जो है डिफाइन कर देते हैं चीज़ों को, उसके क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर देते हैं। उसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको चेक कर रहे होते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, एंड देन हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट है वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है, क्या वो उस स्टैंडर्ड्स के अंदर यूजेबल है या नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं क्वालिटी प्लान्स के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, क्या क्या है उसके स्ट्रक्चर में इंक्लूड प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है, प्रोडक्ट प्लान्स है। ठीक है, हमारे पास पहले प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, फिर उसका प्लान्स है, फिर हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, क्वालिटी गोल्स, जो हमारे पास क्वालिटी के गोल्स हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या क्या गोल्स होने चाहिए। रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट हम लोग उसके में एंड में आके चेक करते हैं। ठीक है, क्या क्या रिस्क आ सकता है। क्वालिटी प्लान शुड बी शॉर्ट एंड सुफिशिएंट एंड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इफ दे आर टू लॉन्ग नो वन विल रीड देम। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होगा कि क्वालिटी प्लान की जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करें, हम उसके जो हम लोग प्लान्स बना रहे हैं, अगर वो टू लॉन्ग होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो हम लोग ऑब्वियस बात है उसे कोई भी इतनी आसानी से रीड आउट नहीं कर पाएगा। तो बहुत कम लोग होते हैं जो रीड करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इसकी एक मैंडेटरी पार्ट है कि आगे जो उसकी रिपोर्ट है वो शॉर्ट होनी चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, स्कोप क्या है हमारे पास, यहाँ पे बात की जा रही है कि जब हम स्कोप के ऊपर बात करते हैं किसी क्वालिटी मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो हम कहते हैं कि जितना हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, जितना हमारे पास लार्ज सिस्टम होगा, उस बेस पे हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे पास क्या होगी, उतनी डिटेल्ड होगी। ठीक है, हम उसको वो इतना ही हमारे लिए क्या है, उसकी हम लोगों को क्वालिटी को कंट्रोल करना होगा, उसकी क्वालिटी प्लान्स बनाने होंगे, उसके ऊपर क्वालिटी चेक्स लगाने होंगे, उसके स्टैंडर्ड्स को हमें चेकआउट करना पड़ेगा। फॉर स्मॉलर सिस्टम हमारे पास क्या है कि क्वालिटी मैनेजमेंट जो है हमारे जो उसका मैनेजमेंट का पार्ट है, क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसकी डॉक्यूमेंटेशन शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग जो है
इतना खास फोकस नहीं कर पाएंगे, इतना खास फोकस करने की जरूरत नहीं, वो शॉर्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन लॉन्ग और लार्ज प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए हमारे लिए ये चीज़ मैंडेटरी है कि हम उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखें, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हम लोग इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है, कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वो जो भी हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी, वो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करता हो, उसको मीट करता हो। तो ये हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी में अगर हम एक बात करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी को हम इसमें देख रहे हैं, रिलायबिलिटी को देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हमारे लिए डिफिकल्टी होती है हम उसे उसके ऊपर क्वालिटी अप्लाई कर सके, ठीक है। हम उसको समटाइम क्वालिटी मैनेजमेंट उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते, तो ये हमारे पास समटाइम प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती है, ठीक है। देन वो एक बात कह रहे हैं कि हम लोग जो है फिटनेस ऑफ फॉर पर्पस, ये हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, फिटनेस फॉर पर्पस पे, एज कम्पेयर टू कि हमारे जो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, हमारी स्पेसिफिकेशन फुलफिल हो, उसकी निस्बत हम ज्यादा फोकस करते हैं फिटनेस फॉर पर्पस। फिटनेस फॉर पर्पस क्या है, इसके यहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हम लोग फिटनेस फॉर पर्पस में इंक्लूड करते हैं। वो क्या क्या हमारे पास है, प्रोग्रामिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स बीइंग फॉलोड इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि हमारे पास जो भी प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे फॉलो हो रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में। क्या हमारे पास दूसरा कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है वो हम लोगों ने प्रॉपर्ली उसको टेस्ट किया है, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसकी जो सफिशिएंटली डिपेंडेबल टू बी पुट इनटू यूज, यानी कि वो डिपेंडेबली हम लोग उसको आसानी से यूज में लेकर आ सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है फॉर नॉर्मल यूज, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर यूजेबल है, सॉफ्टवेयर जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड एंड अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि ये क्वेश्चंस हैं फिटनेस फॉर पर्पस के जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू हम उसके सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को देखें, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड्स एक तरह से फिटनेस फॉर पर्पस अपनी क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो फुलफिल होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड रेजिलियंसी, ठीक है, रोबस्टनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये सारे फॉर्मेट हमारे पास कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम लोग क्वालिटी, इसकी बेस में हम लोग कहते हैं हमारी क्वालिटी बेस्ट है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट होने चाहिए। क्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है हमारे पास, क्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट क्या कह रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू बी ऑप्टिमाइज फॉर ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, जो हमने पहले एट्रीब्यूट्स बताए हैं ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास ऑप्टिमाइज हो उन सब के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंप्रूविंग रोबस्टनेस में लीड टू लूज ऑफ परफॉर्मेंस, अगर हम लोग इस एट्रीब्यूट को इम्प्रूव करें, ठीक है, तो मे बी ये अफेक्ट हो रहा हो उसकी परफॉर्मेंस वाले एट्रीब्यूट पे, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ है कि हम लोग जो एट्रीब्यूट पहले यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं, तो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं हो रही, पॉसिबल नहीं हो रही कि हम लोग तमाम के तमाम अप्लाई कर पा रहे हैं। समटाइम ऐसा होगा हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे तो परफॉर्मेंस की हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही होगी, एरर ज़्यादा आएंगे, ठीक है, हम उसकी मेंटेनेंस डिफिकल्टी कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे ये बात की जा रही है, ठीक है। द क्वालिटी प्लान शुड देयरफॉर डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जो हमारे यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं उसमें से जो क्वालिटी प्लान हम जब डिसाइड करेंगे तो क्वालिटी प्लान्स में हम क्या करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं हमारी क्वालिटी के, हम उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, हम उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे, हम उसको अपने प्लान में शामिल करेंगे। द प्लान शुड आल्सो इंक्लूड अ डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी असेसमेंट प्रोसेस एंड एग्रीड वे ऑफ, यानी कि वही बात की जा रही है कि हमें जो भी हमें वो चाहिए होंगे क्वालिटी के एट्रीब्यूट, तो हम लोगों को उसकी डेफिनेशन उसकी कंप्लीट डिटेल बतानी होगी, ठीक है, जो भी हम लोग एट्रीब्यूट चूज करें। देन हमारे पास है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी एंड देन प्रोडक्ट क्वालिटी में हमारे पास क्या चीज़ है कि हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो हम उसकी जो क्वालिटी है वो बेस कर रही थी, वो इंक्रीज कर रही होती है किस बात के ऊपर, प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज सम प्रोडक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर हार्ड टू एक्सेस, यानी कि वो डिफिकल्ट है हमारे लिए एक्सेस करना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड पोरली अंडरस्टूड रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स एंड पोरली अंडरस्टूड, यानी कि दोनों चीजें हमारे पास कि हमारे इसके बीच में कोई खास इतना से रिलेशन नहीं। द एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि एक पर्सन की जो स्किल एंड एक्सपीरियंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर सच एज नोबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन और द नीड फॉर एन
एक्सेलरेट डेवलपमेंट स्केड्यूल में इम्पेयर प्रोडक्ट क्वालिटी के। ये जो हमारे पास कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, कि किसी नोवेल्टी ऑफ एन एप्लीकेशन या ये वाली चीजें, तो ये क्या है हमारे पास किसी भी जो है हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी उसके साथ इम्पेयर, यानी उसके साथ हमारे पास कोई इसका खास पेयर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रोसेस बेस्ड क्वालिटी, उसका हमारे पास यहाँ पे चार्ट है, डिफाइंड प्रोसेस। देन हम क्या करें, इसे मूव करें डेवलपमेंट प्रोडक्ट पे, फिर हमारे पास ये है एक्सेस प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या है क्वालिटी ओके अगर है तो हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड प्रोसेस की तरफ जाएंगे, अगर नो है तो हम क्या करेंगे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने पहले प्रोसेस किया, फिर उसकी डेवलपमेंट की, फिर हमने उसके ऊपर क्वालिटी अप्लाई की। क्वालिटी अप्लाई करने पे अगर ओके है, यहाँ पे हमारे पास चेक लग रहा है, ठीक है, अगर यस है तो हम लोग राइट साइड पे, अदरवाइज हम नो साइड पे तो लेफ्ट साइड पे मूव करके दोबारा से इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो गोल्स हैं जो हमारे जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है या सिस्टम है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल करता हो, ठीक है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल, नेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स हर टाइप का हो सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के आपने ऐसे स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे किसी क्वालिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इंटरनेशनल एक कंपनी है, इंटरनेशनल इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, नेशनल अप्लाई हो रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड हो रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर की करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है। प्रोसेस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो हमारे पास है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि डिफाइन हाउ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस शुड बी इनएक्टिव, ठीक है। हम प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। देन हम जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है स्टैंडर्ड्स की, हम बेसिकली क्या करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को कह रहे हैं कि हमारा अगर कोई भी हमने अपने प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड्स को बेस्ट बनाना है तो हमें उसको इंकैप्सुलेट करने की जरूरत है, इंकैप्सुलेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ पास्ट मिस्टेक, यानी कि हम उसे इंकैप्सुलेट करें, हमने प्रीवियस जितने भी मिस्टेक्स किए हैं उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें, हम बार बार रिपीट ना करें, ठीक है, एक मिस्टेक को। फ्रेमवर्क यहाँ पे कह रहे हैं कि दे आर अ फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग व्हाट क्वालिटी मींस इन अ पर्टिकुलर स्टैंडिंग, यानी कि हम इसकी एक बाउंड्री बना रहे हैं, अपने क्या डिफाइन कर रहा है हमारे उस क्वालिटी को, तो हम उसके लिए एक बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं। दे प्रोवाइड कंटिन्यूटी, न्यू स्टाफ कैन कंटिन्यूटी मीन कि हम लोग जो भी न्यू स्टाफ ऐड होगा वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, उस प्रोजेक्ट को, उसके स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करेगा, उस स्टैंडर्ड्स का इन फर्दर वो यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं और ये हमारे पास प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे है डिजाइन रिव्यू है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स है, मेथड्स हैं, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग स्टाइलिंग, जो भी आप प्रोग्रामिंग यूज करें यूज की बात करें, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लान फॉर्मेट है, चेंज रिक्वेस्ट है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोसेस के भी डिजाइन रिव्यू की बात की जा रही है, सबमिशन ऑफ न्यू कोड की वर्जन एंड प्रोजेक्ट प्लान चेंज कंट्रोल एंड देन टेस्ट वगैरह। तो ये हमारे पास कुछ क्या है इनके स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट के एंड प्रोसेस के। प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड्स, हमारे पास प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड्स क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि हमने जो स्टैंडर्ड्स अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफाइन करती है कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वही स्टैंडर्ड हर जगह अप्लाई कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी अगर आप लोगों को एग्जांपल डिफाइन की जाए तो आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम है, स्टिल नाउ हम लोगों ने जो एजुकेशन हासिल की, स्टिल नाउ आप लोग भी वही एजुकेशन वही सिस्टम हमारा अब तक एजुकेशन का चला है, हमने जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए वो स्टैंडर्ड्स अब तक अप्लाई हो रहे हैं, उसमें कुछ खास मॉडिफिकेशंस नहीं हो रही, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टैंडर्ड्स हमने स्टार्टिंग में अप्लाई किए होते हैं हम फ्यूचर नहीं देखते कि इसका फ्यूचर क्या है या आगे हमारे लिए कहाँ बेनिफिशियल हो सकते हैं कहाँ बेनिफिशियल नहीं हो सकता, हम उन स्टैंडर्ड्स को अपडेट नहीं करते, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम एक अराइज होती है इसके साथ, ठीक है। देन हम मूव करते हैं स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के ऊपर वो क्या बात कर रहे हैं कि involve partitioner to in development engineer should understand the rotational then underlying a standard, यानी कि जो हमारे पास जो भी इंजीनियर्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उन्हें जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने अप्लाई किए हैं वो उनके लिए अंडरस्टैंड हो, वो उसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है, उसकी बेस पे वो जो है अपना प्रोजेक्ट को डेवलप करें। रिव्यू एंड डिटेल, यानी कि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं वो रिव्यू हुए हों, वो बार बार हम लोग उसकी चेक करें, उसकी जो भी क्वालिटी है उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं
उसको हम बार बार चेक करते हैं, ठीक है। एंड देन डिटेल में हम लोग उसको डिफाइन करें, जो भी हमारे डिटेल स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको जो है तो हम लोग उसको स्पेशलाइज टूल के थ्रू हम लोग उसे स्पॉट के स्पेशलाइज टूल स्पॉट हम लोग उसमें यूज करें। एंड देन उसकी बेस पे हम लोग देखें कि हमारे जो डिटेल स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। वेब बेस्ड फॉर्म आर नॉट गुड इनफ, यानी कि हम लोग अगर डिटेल्ड है तो हमने ये उसके ऊपर एक चेक किया, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ISO 9001 स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क। आप लोगों ने बहुत सी अपने घर के भी प्रोडक्ट होंगे जिसके ऊपर आपने ये वाला नेम चेक किया होगा, ISO 9001। ये हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये इन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इस ISO 9001 को आप लोगों ने शायद चेक किया होगा ये वाली चीजें, ठीक है। ये हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ना कुछ अपने फ्रेमवर्क डिफाइन किया, कुछ स्टैंडर्ड्स की बाउंड्रीज डिफाइन की हैं, ठीक है। तो ऑन बाउंड्रीज की बेस पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आंसर, इस तरह की चीजें हैं जो इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को सेट किया हुआ है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन होगी, जो भी एक न्यू कंपनी ओपन होगी, वो पहले इससे सर्टिफाइड होगी, अपना सर्टिफिकेशन हासिल करेगी। देन वो क्या करेगी कि आपकी उसकी बेस पे अपनी डेवलपमेंट करेगी, उसके ऊपर अपनी डिजाइनिंग करेगी, जो भी हमारे पास इसके स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करिए होंगे इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे। एंड देन उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी प्रोडक्ट है वो लॉन्च करी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोर प्रोसेस इसके क्या है, प्रोडक्ट डिलीवरी प्रोसेस है एंड देन स्पॉटिंग प्रोसेस है। प्रोडक्ट डिलीवरी में हमारे पास क्या है, बिजनेस एक्विजिशन है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, टेस्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन, डिलीवरी, सर्विस एंड स्पॉट। और हमारे पास इसमें स्पॉटिंग प्रोसेस में क्या क्या आ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड देन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन वो है जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे आई थिंक दैट डिफाइन करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, कि इसकी क्वालिटी मैनेजमेंट का हम लोग इसको पिक्टोरियल फॉर्म है या ग्राफिकल किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये ISO 9000 इसका मॉडल है। मॉडल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी मैनुअल हम लोग इसने डिफाइन किया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हम लोग इसकी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट प्लान 1 है, 2 है, 3 है एंड देन हमारे पास क्या है, इसका क्वालिटी मैनेजमेंट है लास्ट फर्दर, ठीक है। ये सारे हमारे पास जितने भी हमने प्रोजेक्ट प्लान्स किए उसके क्वालिटी प्लान्स बनाए प्रोजेक्ट्स के 1 2 3, तो वो सारे हमारे किस में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में। फिर एंड देन हम इसकी यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसकी सर्टिफिकेशन क्या कहती है, ISO 9001 सर्टिफिकेशन ये कह रही है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंटेड, यानी कि जो भी हमने स्टैंडर्ड्स वो किए हैं हमारे प्रोडक्ट के, वो डॉक्यूमेंटेड होने इन एन ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी मैनुअल, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना फॉर्मेट है, उसका मैनुअल पैटर्न है। जैसे हमारा जो, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में DHS सुपर यूनिवर्सिटी, उसका लोगो, ये सब चीजें यूज करते हैं, हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, ठीक है। उसका एक मैनुअल है, उसके अंदर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। एंड एक्सटर्नल बॉडी में सर्टिफाइड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनुअल कंफर्म टू, हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल बॉडी है, हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बात को सर्टिफाई करनी चाहिए कि हमारे इन स्टैंडर्ड्स को, ये ISO 9000 वाले स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ये मीट कर रहे हैं। सम कस्टमर रिक्वायर सप्लायर्स टू बी ISO 9000 सर्टिफाइड, ठीक है। ये 9001 के बजाय 9000 लिखा हुआ है। ऑल्सो द नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी हियर 9001 है ये, ठीक है। ये सर्टिफाइड होने चाहिए हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कस्टमर है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स करता है, ठीक है, अपना जैसे कोई, हम ये कह सकते हैं क्लाइंट है, या हम वो अपना कोई प्रोजेक्ट बनाने को कह रहा है, तो वो क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन से इसकी रिक्वायरमेंट्स भी ले रहा है कि वो यानी कि सर्टिफाइड हो, ISO 9001 का सर्टिफाइड हो, ठीक है। ये उसकी रिक्वायरमेंट में आ जाता है। रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन, इसके बारे में मुझे कोई बताएगा, ये इतना खास डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। रिव्यूज क्या है और इंस्पेक्शन क्या है। रिव्यूज की डेफिनेशन यहाँ पे, इंस्पेक्शन की नेक्स्ट पेज पे है, तो हम यहीं पे डिटेल इसको डिफाइन कर लेते हैं। मुझे कौन बताएगा रिव्यूज क्या है एंड इंस्पेक्शंस क्या है बच्चों। बच्चों बता दो।
इस रिव्यूज के अंदर वो कोई जो ही प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो उसके अंदर आप बताते हैं, तो फिर मैं उसके बाद यानी कि आप उसके अंदर चीज़ें एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो जो यूज़र रिव्यूज होते हैं, फीडबैक जो मिलता है उस हिसाब से आने के। हम डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करें, उससे उसकी हम किसी भी चीज़ है ना उसको हम रिव्यू करने का मतलब ये है कि हम उसे देख रहे हैं, चेक करें, ठीक है, कि उसमें क्या क्या एरर्स है। इंस्पेक्शन क्या होता है, वो हमारी डिलीवरी से पहले का प्रोसेस होता है, जहाँ पे हमारे पास अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसका बताते हैं। इसके अंदर रिव्यू में हम सिर्फ थ्रू आउट करके आपके एंड में एक क्या करते हैं कि एक आपको रिजल्ट बता देते हैं, जबकि इंस्पेक्शन में ये होता है कि हम उसमें एरर्स आपको साथ के साथ बता देते हैं। जो डिलीवरी से पहले का हमारे पास, अगर हमने एक प्रोजेक्ट है हमने उसको डिलीवर करना है, उससे पहले जो हमारे पास प्रोसेस हो रहे होते हैं वो हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है एरर्स फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे हम जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं, इसमें हम एरर्स और मिस्टेक की बात करते हैं, ठीक है, अराइज हो रही हो तो हम वहाँ पे उनको बताते हैं, ठीक है। ये आगे वाले पेज में आएगा। क्वालिटी रिव्यू हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल केयरफुली, देखिए यहाँ पे सिर्फ एग्जामिन हो रहा है, ठीक है, एग्जामिन पार्ट हो रहा है। रिव्यू में हम लोग एग्जामिन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लेवल का काम करते हैं, जबकि हम उसमें क्या करते हैं, जो इंस्पेक्शन होता है उसमें हम एरर्स फाइंड आउट करते हैं। और डिजाइन स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्लान, स्टैंडर्ड एटसेट्रा कैन ऑल बी रिव्यूड, बस ये रिव्यूड हो रहे हैं, ठीक है, उसकी रीड आउट हो रहा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। Software document may be signed off at a review, which signified that progress to the next development stage has been approved by management. यानी कि हमने रिव्यू कर लिया एंड देन हम इसको साइन ऑफ करें कि हम लोग आप लोग अब नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे रिव्यू का वो है प्रोसेस है, ठीक है, प्लानिंग है, ग्रुप प्रिपरेशन है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रिपरेशन जो भी हमारे पास ये पिक्टोरियल फॉर्म में डिफाइन किया है, प्री रिव्यू एक्टिविटीज है, एंड देन हमारे पास पोस्ट रिव्यू एक्टिविटीज है। ये पहले क्या था, एंड देन हम लोग उसके बाद क्या कर रहे हैं कि पहले हमने प्लानिंग की है, ग्रुप प्रिपरेशन की है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रिपरेशन करने के बाद हमने क्या की, रिव्यू मीटिंग क्रिएट की। रिव्यू मीटिंग में हमारे पास एरर करेक्शन की, इंप्रूवमेंट की, एंड फॉलो अप चेक लगा के हमें आगे फॉरवर्ड फर्स्ट रिव्यू एक्टिविटीज की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास रिव्यूज एंड अजाइल मेथड। अजाइल मेथड में वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि अजाइल मेथड आप लोगों को मालूम है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें हमारे पास कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो अजाइल मेथड है उसकी रिव्यूज, उसका जो भी हमारे पास रिव्यू होता है वो इनफॉर्मल मेथड में होता है, ठीक है। वो इतना फॉर्मल हम लोग उसका रिव्यू नहीं कर रहे होते, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिव्यू मीटिंग आफ्टर ईच आइटरेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे हमारा एक आइटरेशन कंप्लीट हो रहा है, स्प्रिंट रिव्यू, ठीक है, हमने इसमें ये चीज पढ़ चुकी है कि हमारे पास स्प्रिंट रिव्यू होते हैं, स्प्रिंट्स उसमें साइकिल्स बनते हैं छोटे छोटे, तो जैसे वो एक कंप्लीट होगा तो उसकी बेस में हमारा क्या होगा, हम उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है। इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। एक्सट्रीम पेयर प्रोग्रामिंग इंश्योर दैट कोड बी is constantly being examined and reviewed by another team member। यानी कि हम जब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करें तो कोई एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल पर्सन होगा, क्वालिटी टीम होगी, वो आके रिव्यू करेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात रिलाइज ऑन इंडिविजुअल टेकिंग द इनिशिएटिव टू इंप्रूव एंड रिफैक्टर कोड, यानी कि जो भी है उसको इनिशिएट करेंगे, उसको कोड में जो भी एरर्स हो रहे होंगे उसको दोबारा से हम लोग क्रिएट करेंगे, दोबारा से रिकॉर्डिंग करेंगे। When agile approaches are not usually standard driven, so issues of standard completions are not usually considerable। यानी कि यह कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड ड्रिवन नहीं है अजाइल मेथड, इसलिए हमारे पास हम लोग इसके ऊपर स्टैंडर्ड ज्यादा अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अपने अजाइल मेथड को यूज करते हैं जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोग्राम इंस्पेक्शन हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी हमारे पास एरर आएंगे, जो भी हमारे पास डिफेक्ट होंगे, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हो रही होंगी, जो भी एनोमलीज आ रही होंगी, हम उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। और ये एग्जीक्यूशन से हम बात करते हैं ना, डिलीवरी से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले की हमारे पास प्रोजेक्ट की वो होती है जो हम लोग इसको एग्जामिन करें, ठीक है। इंस्पेक्शन डू नॉट, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिस्टम, सो मे बी